हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ। तो कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। शानू अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसके माँ बाप उसे खूब प्यार करते थे। उसके माता पिता दोनों ही मिलकर घर का खर्च चलाया करते थे। दोनों मिलकर खेती किया करते थे और वापस घर आने के बाद दोनों साथ ही खाना खाया करते थे। उन दोनों की जीवन की गाड़ी बेहद खुशी से बीत रही थी। पिछले कुछ दिनों से शानू बहुत खुश था, क्योंकि उसके गांव में साल भर में एक बार लगने वाला मेला लगने वाला था और उस मेले में जाने के लिए सभी बच्चे बहुत खुश रहते थे, ताकि वो अपनी पसंद के खिलौने खरीद सकें और अलग अलग तरह के झूलों पर बैठ के झूल सकें। शानू भी बहुत पहले से ही मेले की तैयारियां करने लगता था और पैसे जोड़ने लगता था। साथ ही साथ उसके माँ बाप भी उसे कुछ पैसे दे दिया करते थे। इसी तरह इस बार भी मेले के लिए शानू ने खूब सारी तैयारी की। उसका सबसे सुंदर कुर्ता पजामा और सारे नए कपड़े और कुछ पैसे जो उसने पिछले साल से आज तक इकट्ठे किए थे, उसने वो सारे पैसे लिए। साथ ही साथ उसके माँ बाप ने भी उसे कुछ पैसे दिए और वो अपने दोस्तों के साथ मेला देखने के लिए निकल पड़ा। हर साल मेले में रामलीला दिखाने वाले, नाच नाटक करने वाले और गीत गाने वाले आया करते थे। कुछ ऐसे लोग जो लोगों के हाथ पर गोदना बनाया करते थे और कुछ ऐसे लोग जो बच्चों से अलग अलग तरह के खेल खिलवाया करते थे और उससे बदले में पैसे लिया करते थे। और साथ ही साथ मौत का कुआं और घोड़े की रेस आया करती थी, जिसमें गांव में रहने वाले ही कुछ लोग अपने मन से हिस्सा लिया करते थे। उस साल भी वहाँ घोड़े की रेस का बड़ा आयोजन हुआ। एक लंबा चौड़ा रास्ता घोड़े की रेस के लिए चुना गया। शानू शाम के वक्त अपने घर से मेला देखने के लिए निकल गया और कुछ ही देर में वो अपने आस पड़ोस रहने वाले बच्चों के साथ मिल गया और उन सभी ने एक टोली बना ली और सब साथ साथ बोलते खेलते रास्ता पर आगे बढ़ने लगे। और कुछ ही देर में वो मेले की आयोजन स्थली पर पहुंच गए। बहुत सारी चीज़ें मेले में आई हुई थी, अलग अलग तरह के झूले, अलग अलग तरह के नाटक और बाइस्कोप, इसके साथ ही बहुत सारी बच्चों के मन को लुभाने वाली चीज़ें और साथ ही साथ घोड़े की रेस का वो भव्य ट्रैक जो घुड़दौड़ के लिए सजा हुआ था। कुछ ही देर में घुड़दौड़ शुरू होने वाली थी। शानू कुछ देर तक अपने दोस्तों के साथ बाज़ार में घूमता रहा और घूमने के बाद उसने एक हलवाई की दुकान पर रुककर कुछ जलेबियाँ खरीदी और उन्हीं जलेबियों को लेकर घोड़ों के रेस के ट्रैक के बगल जाकर और लोगों के साथ खड़ा हो गया। रेस कुछ ही देर में शुरू होने वाली थी। देखने वाले पैसे देकर देख रहे थे, पर छोटे बच्चों पर कोई ज़्यादा गौर नहीं कर रहा था। वो भी भीड़ में घुसकर चुपके से रेस देखने लग गया और कुछ ही देर बाद 1 2 3 की गिनती के साथ ही रेस शुरू हो गई। कुल 5 घुड़सवार एक बार में दौड़ रहे थे और रेस अच्छी चल रही थी, पर कुछ ही देर बाद आगे जाके एक घुड़सवार के घोड़े को ना जाने क्या हुआ। उसका घोड़ा बिदक गया और उसने एक झटके के साथ घुड़सवार को ज़मीन पर गिरा दिया। ज़मीन पर गिरने से घुड़सवार को गहरी चोटें लगीं, पर इसके बाद भी उस घोड़े को न जाने क्या हो गया था। वो यहाँ पर नहीं रुका, बल्कि इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ जो उसने आगे थी वो ये थी कि उसने अपने घुड़सवार का कान अपने दांतों से पकड़कर खींचा और उसे कुछ देर तक रेसिंग ट्रैक पर घसीटता रह गया। और कुछ ही देर बाद जब वो आगे रुका, तब उसने लाते मार मार कर अपने मालिक का बुरा हाल कर दिया। उसके मालिक के कान से बेतहाशा खून बह रहा था और साथ ही साथ शरीर पर बहुत सारी गहरी चोटें लगी थी। उसके नाक और मुंह से भी खून बह रहा था और वो लगातार तड़प रहा था। उसके पास आज के जैसे कोई भी मॉडर्न साधन नहीं थे अपने आप को बचाने के, ना ही हेलमेट और ना ही बाकी सब चीज़ें, और इसीलिए उसके सर पर भी बहुत गहरी चोट आई थी। वो पूरी तरह खून में लथपथ था और ऐसा खतरनाक दृश्य शानू अपनी आंखों से देख रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो घुड़सवार लगातार उसकी तरफ ही देख रहा है। शानू छोटा सा बच्चा था, 7 या 8 साल का।
वो ये दृश्य देख रहा था और साथ ही साथ डरता भी जा रहा था। ये दृश्य जैसे कहीं उसके मन पर हावी होता जा रहा था। कुछ ही देर बाद खून के ज़्यादा बह जाने से और कई गहरी चोटें होने की वजह से उस घुड़सवार की वहीं पर मौत हो गई और बेहद दर्दनाक तरीके से तड़प कर उसकी मौत हुई। जब तक कोई भी उसकी कोई मदद कर पाता या किसी तरह की मेडिकल टीम उसके तक पहुंचती, उससे पहले उसकी मौत हो चुकी थी। शानू ये सब देखकर बहुत घबरा गया। उसके बाकी दोस्त अभी वे मेले में घूम रहे थे, पर ये सब देख के शानू का मन न जाने कैसा हो गया और वो अपने हाथ में जलेबियों का वो कागज़ का पैकेट लिए मेले से बाहर आ गया और धीरे धीरे अकेले ही घर की तरफ वापस जाने लगा। शाम हो रही थी, अंधेरा ढल रहा था, तेज़ हवाएं चल रही थी, हल्की हल्की ठंडक शुरू हो गई थी मौसम में। शानू धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। उसके साथ इस वक्त उसका कोई भी दोस्त नहीं था, क्योंकि उसके सारे दोस्त अभी भी मेला देखने में व्यस्त थे। और वहीं शानू, उसने मेले में ऐसा विभत्स और दर्दनाक दृश्य देखा था जो उसके मन में कहीं जाकर बैठ गया था और वही चीज़ उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। शानू आगे बढ़ा जा रहा था, तभी उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके पीछे उसे घोड़ों के टाप की आवाज़ सुनाई दे रही है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था और एक बार वो फिर आगे बढ़ने लगा और वो बेहद डरा हुआ था। वो और आगे बढ़ता गया, तभी उसे अपने कानों में किसी की आवाज़ सुनाई पड़ी। कोई उससे कह रहा था, शानू, तुम सारी जलेबियाँ अकेले ही खाओगे, मुझे कुछ नहीं खिलाओगे? और उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश फाख्ता हो गए। उसके पीछे वही घुड़सवार खड़ा था, बिल्कुल हंसता मुस्कुराता, जैसा कि वो रेस शुरू होने के पहले था, बिल्कुल एक आम इंसान की तरह। शानू एक बार को वहीं जड़वत खड़ा हो गया उसे देखकर और वो घुड़सवार धीरे धीरे करके शानू की तरफ बढ़ने लगा, कदम दर कदम। और शानू डर के मारा पीछे की ओर बढ़ने लगा। उसकी नज़रें अभी भी घुड़सवार पर ही थी और वो अपने कदम पीछे बढ़ाए जा रहा था। घुड़सवार बेहद अजीब दिख रहा था, बेहद अजीब ढंग से लगातार शानू को घूरे जा रहा था। कदम दर कदम जैसे जैसे वो शानू के करीब आ रहा था, उसके शरीर पर चोटों के निशान उभर रहे थे और धीरे धीरे और जैसे जैसे वो शानू के और करीब आने लगा, उसके शरीर पर वैसे ही दर्दनाक और गहरे घाव दिखाई पड़ने लगे जैसा कि रेश ख़त्म होने के वक्त उसके शरीर पर थे। उसकी आंखें लाल हो गई थी और चेहरा बेहद डरावना हो गया था, वो पूरी तरह खून में लथपथ था। शानू ये सब देखकर बेहद घबरा गया और उसने पूरी ताकत से घर की तरफ दौड़ लगा दी। वो लगातार दौड़ता जा रहा था और उसके कान में लगातार ये आवाज़ गूंज रही थी, शानू, तुम सारी जलेबियाँ अकेले ही खाओगे, मुझे कुछ नहीं दोगे? शानू भागते भागते वापस अपने घर आ गया। उसने बाज़ार से कोई भी चीज़ नहीं खरीदी सिवाय उन जलेबियों के। वो सारे पैसे वैसे के वैसे ही लौटा लाया जैसे उसके माँ बाप ने उसे दिए थे। उसकी यह हालत देख कर उसके माँ बाप बेहद डर गए और उन्होंने पूछा, क्या हुआ बच्चा, तू मेला देखने गया था ना, तूने कुछ खरीदा क्यों नहीं? हाँ, और तू इतना डरा हुआ क्यों है? शानू कुछ नहीं बोला, बस अपनी माँ से लिपट कर रोने लगा। उसकी माँ ने उसे शांत कराया और उसे खाना खाने के लिए दिया, पर शानू ने खाना नहीं खाया। उसके गले के नीचे खाना उतर ही नहीं रहा था और वही घुड़दौड़ का दृश्य उसके दिमाग में अभी भी घूम रहा था। उसके नन्हे से मन में वो खौफनाक चीज़ कहीं ना कहीं घर करके बैठ गई थी। रात के वक्त भी वो नींद में अजीब चीज़ें बड़बड़ाता रहा। बड़ी मुश्किल से उसे नींद आई और अगली सुबह जब वो उठा, उसकी आंखें सुर्ख लाल हो रही थी। उसे ज़ोर से बुखार चढ़ा हुआ था। उसकी माँ देखकर बहुत घबरा गई और उन्होंने पास के वैद्य को बुलाया। देखिए ना, इसे न जाने क्या हो गया है, कल जब से बाज़ार से आया है तब से देखिए कैसी अजीब हरकतें किए जा रहा है, ना खाना खाता है ना हमसे ढंग से बात करता है। इसे बुखार है, मैं इसे बुखार की दवाइयाँ दे देता हूँ, बाकी अगर इसकी हालत सही नहीं हो तो आप इसे शहर के बड़े डॉक्टर के पास ले जाइएगा, फ़िलहाल मैं इसे कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ। वैद्य ने ऐसा कहकर कुछ दवाइयाँ लिख दी।
शानू के पिता कुछ ही देर बाद बाज़ार से दवाइयाँ ले आए और बाज़ार से दवाइयाँ लाने के बाद उन्होंने शानू को दवाइयाँ दे दी, पर उसकी हालत में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं आया। वो लगातार वही चीज़ें बड़बड़ाता रहता था और उसे बार बार यही लगता था कि वो घुड़सवार उसके बिस्तर के अगल बगल ही कहीं दौड़ रहा है और उसे कहीं ना कहीं से छुपकर घूर रहा है। ये सब सोचकर शानू बेहद घबरा जाता था और कभी कभी रात के वक्त नींद में उठकर चिल्लाने लगता था। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उसके माँ बाप समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और कुछ दिनों बाद बेहद अजीब चीज़ हुई जिसकी वजह कोई भी नहीं बता पाया और ना ही शानू के माँ बाप समझ पाए। शानू एक रात बहुत ज़ोर से चीख कर उठा। उसने कहा, वो घुड़सवार, वो मुझसे जलेबियाँ मांगता है, वो मेरा पीछा कर रहा है, वो मुझे उठा ले जाएगा। उसकी माँ ने किसी तरह उसे समझा बुझाकर शांत किया, पर शानू फिर भी लगातार नींद में भी सुबकता रहा। और अगली सुबह जब वो उठा, उसके माँ बाप ये देखकर दंग रह गए कि उसके शरीर पर घोड़े के काटने के और घोड़े के लात मारने के निशान उभरे हुए थे। ये सारी चीज़ें उसके माँ बाप समझ नहीं पा रहे थे। वो उसे शहर के डॉक्टर के पास भी ले गए और फिर भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। और एक दिन बाद शानू के माँ बाप ने सुबह उठकर उसे झकझोर कर देखा तो शानू जगा नहीं। ये देखकर उसकी माँ सन्न रह गई। शानू इस दुनिया से चला गया था। इसकी वजह क्या थी? क्या सच में घुड़सवार का भूत उसे लेने आया था, या जो भी वजह इसके पीछे रही हो, पर बड़े ही अजीब ढंग से शानू इस दुनिया से चला गया। उसके माँ बाप आज तक समझ नहीं पाए कि उसके साथ क्या हुआ। दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। ये कहानी मुझे बचपन में मेरी दादी माँ ने सुनाई थी। ये उनके बचपन की कहानी है। उनके गांव में जब मेला लगा करता था तो वहाँ घोड़ों की रेस हुआ करती थी। उनके गांव में ही एक बच्चा था जो एक बार घोड़ों की रेस देखने के लिए गया और वहाँ घुड़सवार के साथ कुछ ऐसा ही हादसा हो गया जिसके बाद घुड़सवार की मौत हो गई। और उसके बाद जब वो बच्चा वापस अपने घर आया तो रात के वक्त उसे बहुत ज़ोर से बुखार आया और अगली ही सुबह उस छोटे बच्चे की डेथ हो गई। उसकी वजह क्या थी, ये आज तक कोई समझ नहीं पाया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।